वैसे तो हार्डली एक डाउट क्लास एक्स्ट्रा बची रहेगी, बाकी तो हमारा कंप्लीट हो ही गया है क्रोमा वगैरह सारा कुछ। तो आज जो टॉपिक्स हमारे एक्स्ट्रा रहे हैं, तो ये एक इसके बाद जो क्लास होगी वो प्रोबेबली कल और परसों रहेगी। तो इस वीक में जो भी हमारे डाउट्स और रिफर्बिश के लिए कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो हम उसको कर सकते हैं। सो ऑल राइट, सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सुपर इम्पोजिंग का टॉपिक। दैट मीन्स कि एक वीडियो को दूसरे वीडियो के ऊपर में इम्पोज कैसे करना है, उसको यूज़ करके कोई एक आर्ट वर्क कैसे तैयार करना है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पैक्सल से डाउनलोड करके कुछ वीडियोस निकाल लिए थे जो कि अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड के हैं। तो आप वो भी निकाल सकते हैं। प्रोबेबली आप फायर के साथ काम करना चाहें, पेंटिंग्स के साथ, जैसे भी आप चाह रहे हैं, ताकि ये एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड जो हैं ये आपके कैरेक्टर के ऊपर में फिक्स हो जाएंगे, है ना। क्या चीज़? रिकॉर्डिंग? ओ हाँ, आपकी ये वाली स्क्रीन स्टार्ट नहीं है। लेट मी जस्ट कनेक्ट दैट प्रोबेबली। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे जो इस तरीके के इफ़ेक्ट हैं इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट इफ़ेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, है ना। तो ये वाले बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमने पेक्सल से डाउनलोड कर लिए हैं दो। नाउ अब हम एक अपना कैरेक्टर के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट, इसको कैरेक्टर ही कर रहा हूँ ताकि एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर या कोई एक कैरेक्टर देख रहा हो उस तरीके का किसी का वीडियो मिल जाए या कोई ड्रामा वाला सीक्वेंस मिल जाए, तो मैं इसको कैरेक्टर पे रख रहा हूँ सो दैट हम किसी एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। एंड मेजरली इट्स अ वीडियो, सो विल गो ऑन समथिंग लाइक दैट। ये भी एक ड्रामेटिक कैरेक्टर है जिसको यूज़ कर सकते हैं, और कोई टेक्नो कैरेक्टर्स होंगे तो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं क्लासिक में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वो मिक्स नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा उसके साथ। सो अगर कुछ हमें यहाँ पे गीकी इलेक्ट्रो मिल रहा है उसको देख पाएंगे। और समुराई इफेक्ट ये भी अच्छा है। ये अच्छा लगेगा। चलिए इसके साथ काम करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हम इस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सी सुपर इम्पोजिंग का पॉइंट ये चीज़ पे होता है कि आपके पास कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वीडियोस होते हैं, जैसे इस तरीके के एब्स्ट्रैक्ट वीडियोस होते हैं, और ये वीडियोस को आप दूसरे वीडियो के ऊपर में मर्ज कर देते हैं, उस पर ब्लेंड कर देते हैं। उसी को सुपर इम्पोज बोला जाता है। अब पॉइंट ये है कि जो मर्ज होता है वो किस तर्ज पे होता है, कितनी तरीके से मर्ज हो सकता है, उस पे आज हमारा सेशन रहेगा। और उसके साथ साथ हम इसमें टाइटलिंग भी करेंगे कि अच्छे टाइटल्स कैसे डाले जाएं और कितने टाइटल्स के इंफॉर्मेशंस आपको प्रीमियर प्रोवाइड करता है। सो इस प्रोडक्ट को यानी इस वीडियो को, जो कि हमारा ये वाला वीडियो है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हमारे पास वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है ये करीब 15 सेकंड का वीडियो है, जिसमें कैरेक्टर जो है वो स्लो मोशन में कोई एक इफेक्ट कर रहा है। राइट, अब इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, यानी कि स्पीड ड्यूरेशन पे जाके इसको थोड़ा सा हम फास्ट कर देते हैं। मैं जनरली इसको आधा 7 सेकेंड्स का वीडियो कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। राइट, हल्का फास्ट हो जाएगा। देन इसके बाद रेंडरिंग ना हो इसलिए हम इसको ट्रिम कर देंगे, यानी कि हमारा जो वर्क स्पेस एरिया है वो इतने में ही रख देंगे। अब इसके ऊपर में हम रख देंगे हमारा इफेक्ट वीडियो। नाउ यू कैन सी ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसको यहाँ तक रखेंगे और इसको कंट्रोल के कर देंगे। यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी किया था, तो जो लास्ट इफेक्ट हमने यूज़ किया होगा वो डायरेक्ट लग जाता है कंट्रोल डी से। सो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्केल कर देंगे करीब दुगना,
ताकि हम इस वीडियो के पीछे वाला जो वीडियो है उसके ऊपर में ये वाले इफेक्ट को वहाँ फिक्स कर सकें। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन होता है। ये ब्लेंडिंग मोड्स आपको ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे, जिसमें नॉर्मल्स भी है, डार्कन्स भी हैं, लाइटन्स भी हैं, ओवरले है, डिफरेंस है, ह्यू एंड सैचुरेशन, ये कलर्स हैं। हमने अर्लियर कलर्स का यूज़ किया था ताकि कलर करेक्शन कर सकें, लाइट्स वगैरह मैच कर सकें, इसके लिए यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे इनको समझने का तरीका सिंपल है। जब अगर हमें ऊपर की कोई भी चीज़ ब्लैक वैल्यूम पे डालना होगा तो डार्कन ग्रुप लेंगे पूरा का पूरा, वाइट वैल्यू पे डालना होगा तो लाइटन ग्रुप। अगर वैसे ही डिपेंड करता है कि उसकी आरजीबी वैल्यू पे शिफ्ट करना है तो ये चीज़ आएगा। सो इसको मल्टीप्लाई पे डालते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आएगा। अब ये रीज़न ये है कि आउटपुट इतना डार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो बेस है वही डार्क है। तो ये और डार्क होके उसके बेस पे अगर जाएगा तो वो डेफिनेटली दोनों ही डार्क आएंगे आउटपुट। तो हम इसकी मल्टीप्लाई ऑप्शन को स्क्रीन पे सेट करेंगे तो इट विल गिव मी दिस टाइप ऑफ आउटपुट, राइट। तो अब क्या होगा, अब वो उसकी वाइट वाइट वैल्यू उसको बस दिखाएगा, राइट। सो अब हम इसका जो स्केल साइज है, ऊपर वाले का स्केल साइज थोड़ा सा हम कम करते हैं। लेट्स सी टू इट कि वो कहाँ तक हो रहा है। ओके, ये कंप्लीट यहाँ तक आ रहा है। मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। लेट्स सी, इट हैज़ टू बी समवॉट ओवर हियर। और एक मास्क लगा देते हैं इन ऑर्डर टू सी कि 1/8 और इसको 50%, राइट। सो इसको हम मास्क करेंगे और मास्क का सेक्शन यहाँ पे हमको मिलना चाहिए बट मिल नहीं रहा है क्योंकि हमारा मीडिया और कैश जो है शायद भर गया है। तो लेट्स फिक्स दैट। और मीडिया कैश डिलीट अनयूज्ड क्लीन कर देते हैं। सी, अब वो सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका फेदर जो है वो हम 50 वैल्यू तक फेदर रख देंगे ताकि हमारे पास वो नज़र ना आए। Let's put enter in order to get the परसेंट। 10% प्रोबेबली बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी मेमोरी ख़त्म हो गई होगी। कितने आइटम्स हैं, 24-25 GB का डेटा एक्स्ट्रा आज दिन भर में बना हुआ है। सो लेट्स डिलीट दैट। और ठीक है, सो इट्स वीडियो प्ले नहीं हो रहा है।
इसको सेव करते हैं, इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ एकदम हैवी हो गई हैं। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारा जो प्रीमियर प्रो है ना वो डी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, प्रोबेबली इन ड्राइव्स में किसी में इंस्टॉल्ड है। इसके कारण से क्या हो रहा है कि ये एक्सेस हैवी हो जा रहा है ना, इसके कारण से नहीं निकाल रहा है। अगर वो हमारी एसएसडी में इंस्टॉल्ड होगा तो वो इशू नहीं करेगा। लेट्स फॉर रिसेंट सुपर इम्पोजिंग। राइट, एंड देन विल प्ले इट आउट सो इट विल, है ना। तो ये ब्लर हो गया, और थोड़ा ब्लर चाहें तो और ज़्यादा ब्लर हो जाएगा, तो और फ्रेंसी लगेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब वो पोज स्ट्राइक करता है यहाँ पे, अगर हम कोई दूसरा इफेक्ट डाल देते हैं, लेट्स पुट इट लाइक दैट। और ये जो इफेक्ट है ये एक्चुअल में ऐसा टाइप से चलेगा, यानी पावर वाला। तो इस इफेक्ट को यूज़ कर लेते हैं। गो टू इफेक्ट एंड कंट्रोल्स, स्केल इट अप टिल द पोर्शन जिसमें मोशन पे जाके इसको नीचे कर देंगे। लेट्स सेलेक्ट ऑन, इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे। अब इसको हम स्क्रीन पर रखेंगे तो जितना भी ब्लैक वैल्यूज़ है वो गायब हो जाएगी और हमारे पास केवल वाइट वैल्यूज़ बढ़ जाएगी। राइट, और इसके भी हम एक सर्कुलर इस पे मास्क लगा देते हैं, और इसका जो फेदर होगा वो भी हम 50 की वैल्यू रख देते हैं, और प्रोबेबली इसकी 60 वैल्यू रख देते हैं फेदर का। अब फेदर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो प्रोबेबली ये जो मास्क होगा वो हमारा कहीं और बन गया होगा। राइट, तो मैंने उसको क्या किया, इसको मास्क कर दिया ताकि कैरेक्टर मेरा जो है वो जो चॉप वीडियो है वो नज़र ना आए। और कंट्रोल के, एंड इसका जो ड्यूरेशन है आई डोंट नो, प्रोबेबली ड्यूरेशन कितना चल रहा है, इसको प्ले अलोंग करके देखते हैं। ओके, सो इसको क्या करते हैं, सीधा सीधा एक कंट्रोल एम कर देते हैं, तो हमें डायरेक्ट रेंडर मिल जाएगा। यहीं से देख लेंगे कि रेंडर क्या होता है, क्योंकि प्रीमियर का कई बार काम नहीं करता है, तो हमारा ये वाला पोर्शन काम करता है। तो ये ऑलरेडी रेंडरिंग कर रहा है, इसके कारण से ही ये नहीं हो रहा। वो रेंडरिंग का टैब ओपन नहीं किया उसने, अदरवाइज हम देख पाते उसमें भी रेंडरिंग हो रही थी करके। सो लेट्स सी इसकी रेंडरिंग कंप्लीट होती है।
It is taking a bit of more time. Okay, Control M. रेंडरिंग होती रहेगी, हम इसको डायरेक्ट हमारी प्रीमियर प्रो लोकल डिस्क प्रीमियर प्रो क्लास में सेव करके मैक्सिमम 8 MB का है एक्सपोर्ट कर देते हैं, सो दैट हम फाइनली उसको रेंडर कर लें, क्योंकि ये इतना टाइम लेगा फिर बाद में वो भी टेम्पररी रेंडर करेगा तो कोई मतलब नहीं है. लेट्स एनकोड दिस वन. ज़्यादा वैल्यूज़ तो है नहीं. हाँ फिर भी अटक रहा है. लेट मी जस्ट सी इसका पर्ज सिस्टम. प्रोजेक्ट एडिट प्रेफरेंसेस कैश, यहाँ से तो अलग हो गया. और डो नॉट डिलीट कैश फाइल ऑटोमेटिकली, यहाँ से भी ये चली गई है फाइल्स. एंड इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए प्रोबेबली, या तो बहुत ज़्यादा वैल्यू भर गई है यहाँ पे. नाउ हमने वहाँ से वो डी जिस ड्राइव में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड था उधर पे कुछ स्पेस फ्री की, तब जाके वो चालू हुआ. तो प्रोबेबली वो उसी कारण से डिले कर रहा था. तो अभी उसकी मेरे को क्लीन अप करनी पड़ेगी बैठ के फाइल्स को.
it will still take 1 minute 45 seconds. लेट्स सी, हमारे डी में प्रीमियर प्रो में ये कुछ सुपर इम्पोज ऐसा नज़र आएगा। हाँ, इसको बस हम थोड़ा सा क्या करेंगे, बड़ा ही कर लेते हैं स्केल, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा नज़र आए। लेट्स सी, उसको साइज को फुल हमें कुछ ऐसा नज़र आए। रही बात है इसकी ओपेसिटी की, तो इसको हम स्क्रीन की वैल्यू को अगर लाइटन कर देंगे तो क्या होगा, उससे ओपेसिटी कंट्रोल होगी वाइट वैल्यू की। तो केवल लाइट्स चाहिए हैं, ज़री सी भी वाइट वैल्यू नहीं चाहिए, या कुछ ज़्यादा वाइट वैल्यूज़ चाहिए और ज़्यादा प्रिसाइज करना है तो वो नीचे जाते जाएगा, पूरा जाते जाएगा नीचे ना। और पतली वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है, सबसे ज़्यादा पतली वैल्यूज़ कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा। तो वो है ही नहीं, तो उसने वैसा दिया है। तो इसको हम लाइटन पे करते हैं, इट लुक्स मच बेटर, क्योंकि हल्का सा ग्लो भी साथ में मिल रहा है हमको, राइट। सो सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है कि आप इस तरीके से वीडियोस को आपस में इम्पोज कर सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पे जो स्क्रीन यूज़ किया हमने, इसको लाइटन करेंगे तो और प्रिसाइज हो जाएगा, राइट। और अगर हम इसको सॉफ्ट लाइट करेंगे, सो यू विल सी कि वो आरजीबी कलर में उसके मिक्स होने लगेगा। और क्योंकि ये पीछे वाला कलर जो है वो भी सेम कलर है जो कलर इसका कलर है, तो इनमें जितने भी मैजेंटाज मिक्स होंगे ना, सब में वो 0 0 हो जाएगा। यहाँ से ये वाला बस दिखेगा। तो पिक्यूलियर एरियाज देखने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली पिक्सल्स देखने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, कलर पे करेंगे तो पीछे वाले कलर पे मर्ज हो जाएगा, उसमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, राइट। बस आपको ह्यू नज़र आएंगे और कुछ नहीं, और कुछ ऐसे ह्यूज नज़र आएंगे, सी हल्के हल्के ह्यूज नज़र आएंगे। ह्यू में डालेंगे और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। सो ये जनरली स्क्रीन और लाइटन में डलता है। मैं यहाँ पे इसको लाइटन दे रहा हूँ और इधर पे इसको, ये भी लाइटन कलर पे एडजस्टेड है। बस इसको हम थोड़ा सा ओपेसिटी जो है वो 60% कर देंगे, सो दैट हमारा ट्रांसपेरेंसी और कम हो जाएगी, हमें दिखने लगेगा वैल्यूज़, है ना। तो इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 80, ताकि उसका ग्लो भी बरकरार रहे और पीछे की चीज़ भी नज़र आती रहे। राइट। तो अब लेट्स जस्ट से टाइटल्स, कि आपको अगर इसमें स्पेशल टाइटल्स जो कि इम्पोज होके आते रहें, ऐसा कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइप 2। यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा होता है जिसमें आप न्यू में जाते हैं और इधर पे लेगेसी टाइटल ऑप्शन होता है। जब लेगेसी टाइटल ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्पेशल डिफरेंट टाइप का टाइटल आता है। ये वाला टाइटल और इसमें अंतर होता है, राइट। सो ये इसको हम टाइटल 01 ही रख रहे हैं, और ये क्या है, कुछ ऐसा इंटरफेस देता है।
लेगेसी का मतलब होता है प्रीवियस प्रीमियर प्रो का सेटिंग। अब इसके साथ आपको यहाँ पे पूरी सेटिंग्स मिलती है लेगेसी टाइटल्स की, और यहाँ पे मैं एक क्लिक कर रहा हूँ एंड आई एम टाइपिंग निंजा, राइट। इसको हम एक निंजा रखते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं। लेट जैसे हमें ये ऐसे में चाहिए, राइट। अब ये जो निंजा है ये फॉन्ट उतना अच्छा लग नहीं रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सेपरेट फॉन्ट्स नज़र आएंगे। कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसका एक अलग इफेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा रहेगा, राइट। कुछ फॉन्ट्स आपके साथ इस प्रोडक्ट के साथ काम आएंगे, कुछ काम नहीं आएंगे। जनरली ये वो फॉन्ट्स हैं जो आपके आर्टवर्क में या आपके कंप्यूटर में सेव होते हैं, ठीक है। तो आपने जो यूज़ किया होगा वो इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं जो नए फॉन्ट्स आपको चाहिए हैं। मान लीजिए आपको नहीं जम रहा है, आप कुछ दूसरे में काम करना चाहते हैं। यहाँ पे लेगेसी स्टाइल्स भी होता है जिसमें आपको फॉन्ट्स के एक्स्ट्रा स्टाइल्स मिल जाते हैं। एक ही फॉन्ट को आप अलग अलग तरीके के स्टाइल्स में देख सकते हो, बना बनाया। दूसरा लेगेसी टूल होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, वो उसका यूनिफॉर्म रेक्टेंगल मास्क बनाना है, बैनर बनाना है, वो चीज़ कर सकते हैं। किसी एक पाथ पे, यानी आपने कोई पेन टूल बनाया है, उस पाथ पे अगर इसको चलाना है तो भी यहाँ से चला सकते हैं। मतलब चला सकते हैं यानी उसके ऊपर में फिक्स कर सकते हैं इसको। टाइटल एक्शंस में तो अलाइनमेंट सेटिंग्स होता है, यानी कि टाइटल को कहाँ अलाइन करना है। तो ये तभी काम करेगा जब दो टाइटल आपने सेलेक्ट किया होगा, तब आएगा। फिलहाल इस वर्क के लिए हमें टाइटल को हम बीच में ले आते हैं, राइट, क्योंकि हमें यही टाइटल चाहिए। और दूसरी चीज़, इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करना है। तो फॉन्ट के लिए आप यहाँ से गूगल पे चले जाएंगे एंड यू विल सर्च फॉर द फॉन्ट .com। हमने प्रीवियसली देखा है इस साइट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ निंजा स्टाइल फॉन्ट हमने सर्च किया, या निंजा स्टाइल सर्च करेंगे। देखते हैं कुछ सेलेक्ट आता है क्या। नहीं, प्रिसाइज निंजा में हमारे पास ये वाले फॉन्ट आ रहे हैं, एक्स निंजा, निंजा लाइन, लास्ट लाइन, राइट, लास्ट निंजा। इस तरीके के फॉन्ट आ रहे हैं जो कि थोड़े से ये सुशी। हाँ, इसका हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, मतलब वो यूनिकोड कन्वर्जन जो करते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। सो जनरली इनमें से कुछ हिंदी में काम नहीं करेंगे, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि उसका बनाया ही नहीं है अगर, तो बनेगा नहीं। सो असैसिन निंजा मुझे अच्छा लग रहा है, इसको सही है। डाउनलोड करते हैं। सर, हम्म। हेलो। हाँ बोलिए उमेश। हेलो। यस। सर ये ना कृति देव नहीं मिला सर मेरे को प्रीमियर प्रो में और आफ्टर इफेक्ट में। कृति देव नहीं मिला इन द सेंस, आपने आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है कृति देव? हाँ। हाँ मैंने उसको इंस्टॉल्ड किया था सर, जो आपने बोला था ना वो वाला, हम्म। बताया था ना टाइपिंग वाला, हम्म। उसको मैंने इंस्टॉल किया था, फिर भी मेरे को कृति देव नहीं मिला था। आप और जाके उसको नहीं तो छेड़ूंगा। कृति देव फॉन्ट आपने इंस्टॉल किया था? नहीं, कृति देव करके नहीं किया मैंने। नहीं तो कृति देव फॉन्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जैसे ये इंग्लिश वाला है, राइट। तो आप fonts.com में या कहीं और पे इसको सर्च कर सकते हो। जैसे fonts.com में कृति देव यहाँ भी नहीं है, गूगल में मिल जाएगा। यहाँ पे कृति देव फॉन्ट बस डाल दीजिए, वो डाउनलोड दे देगा पहली हिंदी टाइपिंग फॉन्ट के लिए। कृति देव 10 यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो ये फॉन्ट भी वैसे ही है, सिंपली आ जाता है ग्रुप आपके फॉन्ट में। एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इसको, इंस्टॉल कर दीजिए। यस, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए, फॉन्ट पे जाइए, और यहाँ पे हमारी जो एन एन आई एन असैसिन्स निंजा नाम की है, तो ए से ही होगा, राइट। असैसिन्स, असैसिन्स एजेंसी, ये प्रीवियस वाले जितने फॉन्ट्स आपको दिख रहे हैं वो इधर दिख रहा है,
राइट। सो मैं इसको इस फॉन्ट को आखिरी में देख लेता हूँ, ऊपर में देख लेता हूँ, देर इज़ नन राइट नाउ। सो इसका नाम क्या है, असैसिन्स निंजा, राइट। इसको इसके लिए क्या करना होगा, हमको इसको शिफ्ट करना होगा अलग टैब में, क्योंकि वो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, राइट। सो इसको हम क्या करेंगे, लेट्स सेलेक्ट दैट वन। उप्स, ठीक है। ये अभी टाइटल जो है वो अप्लाई नहीं हुआ उसके अंदर, पर यहाँ दिखा रहा है। आई थिंक देखते हैं इसमें, अगर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लेगेसी वाला टाइटल है, इसमें चेक करते हैं। सी यहाँ पे वो दिख रहा है बाकी। तो हम ये वाला जो है निंजा ट्राई करते हैं, NINJA सेलेक्ट करेंगे इस पूरे को, और इस ये जाता है यहाँ पे। तो इधर पे हम असैसिन्स निंजा सर्च कर सकते हैं। सेलेक्ट ओवर हियर, ये आ गया है यहाँ पे, उधर पे नहीं दिखा रहा है, राइट। थोड़ा सा पकड़ने में टाइम लेगा वो उसको। एंड हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, निंजा हमने टाइप कर दिया है, आई डोंट नो। ओहो, ये और इस फॉन्ट को हम चेंज कर देंगे असैसिन्स निंजा में, जो कि तामोहा फॉन्ट में है, ये अप्लाइड हो जाएगा, राइट। और शिफ्ट दबा के, सॉरी शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के करेंगे तो सेंटर से प्रोबेबली, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर पे पुश कर देंगे। इसका स्केल वैल्यू जो है वो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये प्रोबेबली थोड़ा देर बाद से हम इसको लेके आएंगे। इसको फुल के बजाय हम 180 1/8 कर देते हैं। तो इसका जो स्केल रहेगा वो उस जगह पे एक लिंक लगा के थोड़ा सा आगे करके इसको 100 वैल्यू पे पुश कर देंगे। तो अब ये कुछ ऐसा नज़र आएगा जैसे कि वही इसके साथ
सब फाइल्स हमारी 513 GB की फालतू की। हाँ, कंप्लीट क्लास वीडियोस वगैरह सारे उसी में हैं, तो इसी कारण से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो दैट इज़ बेसिकली सुपर इम्पोजिंग और टाइटलिंग, जो कि टाइटल हम बाहर से लेके आते हैं और वहाँ पे पुट कर देते हैं। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। टाइटल्स में जिस जिस चीज़ के आगे हमको वो मिलता है, क्या बोलते हैं, टाइम वेरी स्टॉप वॉच वगैरह मिलते हैं, उनको दबाते हैं तो काम करने लगते हैं। सो दैट इज़ प्रीमियर प्रो। इसके अलावा प्रीमियर प्रो में ज़्यादा और कुछ नहीं है, बस अब इसके बाद आप जितनी चाहें प्लगइन्स सर्च कर सकते हैं जो कि इसको सपोर्ट करने के लिए आपको हेल्प करेंगी, राइट। रही बात कुछ प्रीमियर प्रो की एक्स्ट्रा प्लगइन्स की या फिर कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकलिटीज़ की, तो आई विल टेल यू। जैसे जैसे कुछ नया आता रहता है हम उसको ऐड कर देंगे, एटलीस्ट बता देंगे, राइट। सो कोई भी डाउट रहेगा तो इन 2 दिन में यहाँ पे क्योंकि अब हमारा थर्सडे आज हो गया है, तो फ्राइडे सैटरडे को हम क्लियर कर लेंगे, राइट। फिर उसके बाद आपका तो प्रीमियर प्रो यहीं तक था, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। जब भी, हाँ, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उमेश का ऑडिशन शुरू होगा क्योंकि वो मोशन ग्राफिक वाले में थे, तो वो देख रहे हैं आगे, फिर उनका ऑडिशन साउंड डबिंग का सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर इस पे जैसे अपन इफेक्ट डालें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हो वो चीज़। इस पे इफेक्ट डालें तो इसको वो भी। हम्म, हाँ हाँ, मैं तो रहूँगा, 6 बजे हेलो आप आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उमेश बोलिए। सर, एक मिनट साउंड थोड़ा। हाँ, साउंड वो ये है। जैसे हम लोग इस पे इफेक्ट डाले हैं तो इसके फेस में भी कुछ कलर जाएगा। इसका क्या चीज़, एक्चुअली आपका वॉइस कट गया था, तो इसका क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे हमने इसमें इफेक्ट डाला है, जैसे पर्पल हम्म कलर का इफेक्ट डाला है उसपे, हम्म। तो उसका जो कलर का जो वो है रेडिएशन है, वो तो उसके फेस और उसकी क्लॉथ में भी जाएगा। आप चाह रहे हैं केवल उसके क्लॉथ पे आए, राइट। मास्किंग कीजिए। जी मतलब फेस पे भी हल्का सा। हाँ, आपको मास्क करना ही पड़ेगा, ओके। कैरेक्टर ओके। का मास्क करना पड़ेगा पेन टूल से। हम्म। वो तो उतने ही हम्म। सेक्शन पे आएगा, इम्पोज होके उसी सेक्शन पे आएगा ना वो। ओके, उसके अलावा ठीक है। कोई मतलब उसके अलावा फिर आप आफ्टर इफेक्ट में जाओगे तो लूमा और स्टेंसिल लूमा ट्राई कर सकते हो। उसके लिए आपको कैरेक्टर का मास्क तो लगेगा ही, लेकिन वो मास्क जो होता है वो अल्फा मास्क बना के निकाला जाता है, वो फिर एक और एडवांस टेक्निक होती है जिसमें न्यूक वगैरह सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो क्या करते हैं उन लोग कि कैरेक्टर का अल्फा भी निकाल लेते हैं, तो जो वो एक्शन कर रहा है उसका ब्लैक और वाइट एक्शन भी निकल जाता है, सिलुएट बन जाता है। तो वो हर बार वो अल्फा मास्क यूज़ कर लेते, तो आपको रोटोस्कोपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मास्क को लेके, ओके। है ना। तो वो ओके। एक अलग टेक्निक हो जाती है। बाकी यहाँ पे केवल मास्किंग ही एक ऑप्शन है जिसमें आप चाहो तो केवल इतने जगह पे ही दिखा सकते हो उसको, राइट। तो अगर इसमें मास्क करना भी है तो आपका ये जो हैंड पोर्शन है ना, इसी को बस मास्क कर दो और इन्वर्ट करते जाओ। इसको पूरा एनिमेट कर दो, फिर उसके बाद आप इन्वर्ट कर दो, क्योंकि बाकी कपड़ा तो वैसे ही रहे वहीं पे है, प्लेसमेंट वहीं पे है, तो वो भी कर सकते हैं। यस। ओके, ऑल राइट। सो प्रीमियर प्रो हमारा फिर यहीं तक कंप्लीट है, राइट। अब इसके बाद 2 दिन जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें एक्स्ट्रा छोटे मोटे बिट्स होंगे वो हम लोग कर पाएंगे। कल तो प्रैक्टिस रहेगा, बाकी कल भी डाउट सेशन रख लेंगे। हाँ, कल जन्माष्टमी है तो उसकी छुट्टी है, लेकिन देखेंगे अगर हम लोग अवेलेबल रहे तो हम लोग उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और रही बात परसों की, तो सैटरडेज को तो हम अवेलेबल हैं तो हम लोग करेंगे। बाकी उसके 1 वीक तक आप उसको पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। और उमेश जो हैं वो अपना बाकी का सॉफ्टवेयर कवर अप करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय, टेक केयर, थैंक यू।